मार्जिन से जीती, जबकि 19 में मार्जिन कुछ कम हुआ था 14 की अपेक्षा। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि आप जीत का दावा कर सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो उन्होंने कहा था, जो जुमले उन्होंने छोड़े थे, एक भी जुमला उनका पूरा नहीं हुआ, जुमला जुमला रह गया। और जनता गांव-गांव में इनका विरोध कर रही है। कहीं भी, क्योंकि इसके पहले मानवर भैरव जी रहे, इसके बाद मानवर हमारे R.K. पटेल जी रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गांव में कहीं कोई विकास हुआ है कि जनता की कोई बात सुनी गई है। इसलिए जनता अपने आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में गांव-गांव में, मुझे तो लग रहा है, अब मैं प्रत्याशी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से मानीपुर तक मैं तमाम गांव में गया हूँ, बहुत सारे गांव में गया हूँ, रोज़ के 10 कार्यक्रम होते रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद कुछ गांव हों जहां से मैं जीत रहा हूं, और नहीं सारे गांव में मुझे 2/3 बहुमत से लोग जिता रहे हैं और बाकी पार्टियों को 1/4 में समेट रहे हैं। शिवशंकर जी, आप यहाँ पे सरकार के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ पे आप राज्य मंत्री रहे, सिंचाई राज्य मंत्री रहे आप जी, और काफ़ी अच्छी पारी आपकी रही है। जी, पत्नी भी आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे रह चुकी है। जी, बांदा में तब से लेके अब तक जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं। सरकारें आती हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन समस्याएं यहाँ पे ज्यों की त्यों हैं। वो आप बरगढ़ की फैक्ट्री हो, कटाई मिल हो या सरकारी जो दूध डेयरी हो, आज पूरे बांदा में हर जगह अमूल का दूध, रिंकू डेयरी का दूध सब मिल रहा है, लेकिन ये सरकारी उपक्रम सारे बंद हो गए हैं। आखिर इनके लिए कोई आपके पास कोई प्रोग्राम है, कुछ है जो जनता को आप बता सकें? देखिए, जो बरगढ़ फैक्ट्री है, ये जिसका आज चुनाव हो रहा है, उसके लिए अगर प्रयास किया जाता केंद्र में, क्योंकि हम प्रदेश के मंत्री रहे हैं और प्रदेश के मंत्री रहते हमने, चाहे चित्रकूट का दूध डेयरी रहा हो, उसको अच्छे प्रोडक्शन में हमने प्रारंभ कराया था और यहाँ बहन शीला जी वहाँ के अध्यक्ष उनको बनवाया था। और उसी समय यहाँ की ज़मीन भी खरीदी गई थी, हमारे समय ही बांदा की ज़मीन खरीदी गई थी। हाँ जी भाई। और वो ज़मीन खरीद करके उसका निर्माण शुरू कराया गया था। उसके बाद आगे की सरकारें आईं और वो समस्याएं जो कहते वो पड़ी रह गई। हमने प्रयास किया था, बुंदेलखंड में भी 14 परियोजनाएं पूरे प्रदेश में थी, सिंचाई की हमने 7 परियोजनाएं बुंदेलखंड में स्वीकृत कराई थी और वो आज निर्माणाधीन हो गई हैं और चल भी रही हैं। कुछ रह गई हैं तो उनका भी निर्माण चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं 5 साल मंत्री रहा, पत्नी मेरी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, भतीजा मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा, लेकिन मैं 10 रुपये का गुनहगार यहाँ नहीं हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, मैं शुद्ध किसान हूँ। मेरे पास इसके बाद भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे लोग मुझको भी नकारें। इसलिए मुझे लग रहा है कि इतने दिन के बाद भी, और आज लगभग मुझे लगता है 20 साल हो गया, जिला पंचायत सदस्य एक आध बार बीच में नहीं रहने, लगातार जिला पंचायत हमारे घर से रहा। और जिला पंचायत जैसे इस बार भाजपा की है तो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जनता उसके बाद भी हमारे कार्य व्यवहार से, क्योंकि मेरे यहाँ कोई चपरासी नहीं रहता, जब कोई आता है तो मुझे लगता है कि वो सीधे मुझसे या मेरे घर में मेरी पत्नी से या मेरे बच्चे से मिलता है और उसका सम्मान करते हुए जो संभव प्रयास होता है उसका काम करने की कोशिश करते हैं। और मुझे अब लग रहा है कि ये, क्योंकि आप सबको जानकारी होगी कि मैं बहुत बीमार पड़ गया था, 11 दिन में कोमे में रहा। कोमे से लौटने के बाद मुझको लगता है कि प्रभु ने मुझे बचाया है, तो ये जो बची हुई ज़िंदगी है ये जनता की सेवा में लगाऊं और ये जनता की सेवा के लिए मेरी बची ज़िंदगी है, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। इसलिए मैं जनता की सेवा करूंगा, इसमें कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। वो कौन लोग हैं?